हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, पार्ट टाइम अकाउंट्स किए जाते हैं, जीएसटी की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, मतलब अकाउंट से रिलेटेड काम किए जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी की जाती है, बाइक की इंश्योरेंस भी की जाती है, काफ़ी कम चार्जेस लिए जाते हैं यहाँ से। इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टैक्स ऑडिट भी किया जाता है। अगर किसी ने इस तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो मेरे इन दो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9217817499, 9592583093। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टीसीएस ऑन सेल ऑफ कार। अगर कोई अगर कोई सेलर कार सेल करता है तो उसको कितना टैक्स लगेगा, टीसीएस लगेगा नहीं लगेगा, किस कंडीशन में टीसीएस लगेगा, किन बंदों को टीसीएस एग्जम्प्ट होगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 206C1F टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कार सेल करता है तो टीसीएस चार्ज किया जाता है कि नहीं चार्ज किया जाता है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन है 206C सब सेक्शन 1F। ठीक है, वो क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है सेक्शन 206C1F हैज़ बीन ब्रॉट टू कवर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ रिटेल सेल्स एंड अकॉर्डिंगली it will not apply on sale of motor vehicles by manufacturers to dealers or distributors। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ठीक है दोस्तों, या डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। रेट क्या है? द सेलर शेल कलेक्ट द टैक्स 1% फ्रॉम द परचेजर ऑन सेल ऑफ एनी मोटर व्हीकल एंड नॉट फ्रॉम परचेज ऑफ लग्जरी कार्स ओनली ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹10 लाख। मतलब अगर 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू की कोई भी कार बंदा सेल करता है वो 1% टीसीएस लगा के देगा। सेक्शन 206C1F इज एप्लीकेबल टू ईच सेल एंड नॉट टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है दोस्तों, ईच सेल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम सेलर किसको लेंगे? सेलर किसको लेंगे जिसमें यहाँ पे टीसीएस लगे? जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सेलर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कार सेल करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, लोकल अथॉरिटी करती है, कारपोरेशन ऑफ अथॉरिटी करती है, एनी कंपनी करती है, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिविजुअल जो ऑडिट के अंडर हो, तो ये हो गए सेलर। बायर कौन से हो गए? बायर हो गए section 261 means a person who obtains in any sale by way of auction, tender or any other goods of the nature specified in the table, so section 1, or the right to receive any such goods but does not a public sector company, the central government, a state government and an embassy, high commission, legation commission, a buyer in the trades of such। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, टीसीएस जो टीसीएस है वो कौन चार्ज, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास ना एक कार पड़ी है इनोवा की, मैंने किसी पर्सन को ना सेल कर दी। मेरे पास एक कार पड़ी है इनोवा की, मैंने किसी पर्सन को सेल कर दी, मान लीजिए 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए की जो मैंने कार सेल की उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख से ज़्यादा। तो वो बंदा कह रहा है कि मैं ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहता हूँ कार, मैंने खुद यूज़ करनी है, मतलब हमारे जैसा बंदा कि वो सुने। तो मैंने कहा जो आप जो भी करो मुझे, मैं 1% टीसीएस लगाने वाला हूँ। ठीक है, अगर तो मैं कच्चे में कर रहा हूँ तो वो छोड़ दीजिए। अगर मैं बिल, मतलब क्या कह रहा है,
चाहे वो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, HUF हो, इंडिविजुअल हो, लेकिन वो ऑडिट के अंडर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं ऑडिट के अंडर आ रहा हूँ। अगर मैं ऑडिट के अंडर आ रहा हूँ, अगर तो मैं ऐसे ही कार सेल करता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बिल ही नहीं रेज होगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऑडिट के अंडर आ रहा हूँ तो मैं बुक्स में डालूंगा कार मैंने सेल करी है, तो मैं 1% TCS चार्ज करूँगा। जैसे कोई कंपनी है, उसके पास कोई कार पड़ी है, वो सेल कर देती है, वो TCS चार्ज करेगी 1%। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर वो बंदा न्यू कार मैन्युफैक्चरर से या डीलर से लेने जाता है, मैन्युफैक्चरर से या डीलर से लेने जाता है, तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने नाम पे कार लेता है, तो उसको TCS नहीं लगाया जाएगा, कंपनी TCS नहीं लगाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो TC उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो कौन कौन सी कैटेगरी हैं जो एग्जम्प्ट हैं? अगर को सेल करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कंपनी को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, क्लब्स को, तो उनको TCS चार्ज नहीं किया जाता। आप स्टडी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्शन 206(1) means a person who obtains in any sale by way of auction, tender or any other mode goods of the nature specified in the table subsection. A public sector company, the central government, a public sector company, central government, a state government and an embassy, a high commission, legation commission, consulate and the trade representation of a foreign state and a club, or a buyer in the sale of such goods purchased by him for personal consumption. ठीक है, अगर मतलब मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, ठीक है, तो उसको TCS चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वैल्यू कोई भी हो। और अगर ये पब्लिक सेक्टर कंपनी परचेज़ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज़ करती है, स्टेट गवर्नमेंट परचेज़ करती है, हाई कमीशन परचेज़ करती है, तो उनको TCS चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो TCS किनको लगता है? जैसे जैसे मैं गया, मैन्युफैक्चरर के पास गया, टाटा वाले के पास गया, मैंने एक कार ख़रीदनी है इनोवा की। ठीक है, तो वो पूछेंगे किस नाम से लेनी है, अपने नाम से, पर्सनल नाम से लेनी है या कंपनी के नाम से लेनी है। अगर तो मैं कंपनी के नाम से ले रहा हूँ तो वो TCS चार्ज करेंगे, वो TCS चार्ज करेंगे। अगर मैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करूँगा तो वो TCS चार्ज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे TCS चार्ज? TCS उनके ऊपर ही चार्ज किया जाता है जो बिजनेस में यूज़ की जाती है चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक हमारा था कि TCS कहाँ पे लगता है। कार की बात करें, अगर कार सेल करते हैं TCS कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, तो आगे से TCS और TDS इस तरह की वीडियोस भी आपके पास आएंगी, GST से रिलेटेड भी टॉपिक्स आएंगे आपके पास। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।